दिल्ली में पार्किंग विवाद में युवक की हत्या के बाद कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग तेज। दिल्ली के पॉश इलाके प्रीत विहार में मामूली पार्किंग विवाद ने एक खुशहाल परिवार को उजाड़ दिया। रविवार देर रात हुई फायरिंग में पंकज नाम के युवक की मौत के बाद अब पूरे इलाके में गुस्से और मातम का माहौल है। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग तेज कर दी है। मंगलवार शाम सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। मृतक पंकज के घर से शुरू हुआ ये कैंडल मार्च मुख्य सड़क तक पहुंचा, जहां हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही मांग थी, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लोगों के चेहरों पर गुस्सा, आंखों में आंसू और दिल में न्याय की पुकार साफ दिखाई दे रही थी। जानकारी के अनुसार घटना वाली रात पड़ोसियों के बीच पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि गौरव शर्मा ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें पंकज को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार की हालत बेहद दर्दनाक है। मृतक की पत्नी दिव्या ने रोते हुए कहा कि उनके पति के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। हमें जस्टिस चाहिए पंकज के लिए, हमें आगे अपने परिवार के लिए प्रोटेक्शन चाहिए कि आगे भैया विटनेस है, हमारे परिवार को कोई हार्म नहीं होना चाहिए और हमें जल्द से जल्द उसके लिए फांसी की सजा चाहिए, ताकि किसी और माँ का बेटा दोबारा ना खोए, किसी और बीवी का पति ना उजड़े, किसी बच्चे से उसका बाप ना छीने। मैं बस यही कहना चाहूंगा, मैं न्यायपालिका से एक अनुरोध है कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और बहुत जल्दी सजा दी जाए, क्योंकि उसने पूरे परिवार को उजाड़ के रख दिया है। इस परिवार में कुछ भी नहीं बचा है। एक छोटा बच्चा जिसको अपने बाप से इतना प्यार था, लगाव था, उससे अपना बाप छीन लिया उस बंदे ने, सौरभ गुप्ता ने। तो हम बस यही चाहते हैं सौरभ गुप्ता को सख्त से सजा दी जाए। गौरव शर्मा। पुलिस क्या करी आप लोग उसमें? पुलिस ने हम ये बताया कि 3 जने गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी 2 अभी जल्दी कह रहे हैं कि हो जाएंगे। ठीक। अतिक्रमण पर सख्त एक्शन। MCDPWD की संयुक्त कार्रवाई से कई अवैध कब्जे हटाए गए। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा लगातार अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, जिससे इलाके में व्यवस्था सुधारने की कोशिश तेज हो गई है। इस अभियान को लेकर स्थानीय पार्षद भरत गौतम ने बताया कि अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए सभी विभाग मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 सप्ताह में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर 2 बार विशेष अभियान चलाया गया, जबकि बुधवार को PWD अधिकारियों के साथ तीसरी बार कार्रवाई की गई, जिसमें कई स्थानों से अवैध कब्जों को हटाया गया। पार्षद के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अस्थायी रूप से अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे के कारण आम लोगों को रोजाना आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जितना भी अतिक्रमण है हम उसको रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले सप्ताह में 2 बार नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर भी हमने ड्राइव चलाई और आज हम PWD के भी अधिकारियों के साथ में, और हमारा ये भरपूर प्रयास है कि ये जितने भी अतिक्रमण है शाहदरा को उस अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। मगर सर होता भी तो ये है ना कि आप लोग जो इस पे कार्रवाई करते हैं, मेरे इस अतिक्रमण को लेकर हमारे माननीय DCP जी से, मीना जी से बात हुई है कि हमारे जाने के बाद जब हमारे निगम का स्टाफ यहाँ अवेलेबल नहीं होता तो दिल्ली पुलिस को मॉनिटर करेगी और अतिक्रमण दोबारा ना हो, इसको आश्वासन करेगी। बिल्कुल, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि अब अतिक्रमण दोबारा नहीं होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर शाहदरा में महिलाओं का प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला दहन। महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी घमासान अब सड़कों तक पहुंच गया है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और INDI गठबंधन के विरोध के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और महिलाओं के अधिकारों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। आज श्यामलाल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं और विरोध मार्च निकाला। ये प्रदर्शन भाजपा के नवीन शाहदरा जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया और महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए गए। मौके पर मौजूद पार्षद रितेश सूजी, चंद्र प्रकाश शर्मा और वीर सिंह पवार ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे पोस्टर थे जिनमें कांग्रेस पर महिला आरक्षण को लेकर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया गया। आज हमें प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम जितनी भी महिलाएं हैं, हम सारी सामान्य महिलाएं हैं और हम अपना हक लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि जो हमारा हक मारा जा रहा है, जो हमारा नारी शक्ति का हक मारा जा रहा है, हमें वो वापस चाहिए। इसलिए हम सारी, हम कोई पार्टी से नहीं, कोई नहीं, हम सब सारी ही सामान्य महिलाएं हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा हक ना मारे, महिलाओं को हक दिया जाए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगी कि जितने भी विपक्षी हैं और ये संसद में जो खुशी मना रहे हैं कि भाई महिलाओं का अधिकार तुमने नहीं मिलने दिया, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सबसे पहले तो मुझे शर्म आती है उनके घर की महिलाओं पर। क्या उनकी महिलाएं नहीं है घर में? और दूसरी शर्म ये आती है कि उसकी जो पार्टी में भी महिलाएं हैं उन्हें भी डूब मरना चाहिए, क्योंकि महिला कोई एक नहीं है, सभी महिलाओं का अधिकार बराबर है। और रही बात, अब एक बात बताइए कि महिलाओं का साथ तो सबको चाहिए होता है, लेकिन जहाँ उसके अधिकार की बात आती है तो इन लोगों में उतनी दुश्मनी क्यों अंदर से आ जाती है कि महिलाओं का विरोध करते हैं। भारत की महिलाओं को आगे लेके चल रहे हैं, उनके बारे में सोचा है और वो 33% आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये विपक्षी पार्टी इस तरह से है जो किसी को भी साथ लेके नहीं चलना चाहती, महिलाओं के हमेशा विरोध में रही है और उन्होंने ये साबित कर दिया है इस बिल को ये सदन में ना करके, कि पास ना करके, कि वो महिलाओं के कितने विरोध में हैं। और इसीलिए हम आज यहाँ की नारी हम सड़कों पे उतरी है और उनका कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि विपक्ष में जितने भी लोगों ने इस अधिनियम का जो रद्द करवाया है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके घर की नारी लोकसभा राज्यसभा में आए तो वो ठीक है, एक सामान्य घर की नारी लोकसभा राज्यसभा में क्या नहीं आ सकती? तो हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं और हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि हम सामान्य महिलाओं को भी हमारा हक दें। बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हैं, जहां महिला बहनों की सम्मान की बात आती है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहनों का सम्मान किया और हमारी विपक्ष पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे समाजवादी पार्टी है, बहनों का अपमान करने में पीछे नहीं है। और ये सारी बहन, जहां भारत की आधी आबादी हमारी महिला शक्ति है, वहां उनका हक छीना जा रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम बहनों का हक देते रहे हैं, चाहे वो शौचालय से लेके चाहे उज्ज्वला योजना, जब बहनों को धुएं में आके जल रही होती थी तब उनके बारे में चिंतन करिए। लेकिन ये राजनीति तौर पे हम ये कहना चाहते हैं, अपनी माता बहनों को क्यों नहीं लाते? ये अपने परिवारवाद लाते हैं। इनकी दादी आती है, महिला आती है और इनकी बेटी आती है। ऐसे ही सभी पार्टियों को अगर हम ये कहें कि हमारा हक ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, नारी शक्ति सब प्रथम है, उसी के। देखिए, राहुल गांधी ने और विपक्ष ने जिस प्रकार की जो है महिलाओं के साथ एक मजाक किया और 40 साल पुराना उनका जो एक इसमें बिल आना था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसका विरोध किया, महिलाओं के साथ में विश्वासघात किया, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका। उसी को लेकर के महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर बहनें एकत्र हुई है समाज की और क्षेत्र की कुछ बहनें हमने देखा कि यहाँ पर आई हैं और वो विरोध कर रही हैं कि हमारे अधिकार को वंचित करने वाले जो है विपक्ष है, हम उनका विरोध करते हैं। महिलाओं के लिए पास हुआ था जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए था, परंतु विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करके हमें किसी भी तरीके से आगे आने से रोका। अच्छा, ये बिल 2023 में पास हुआ जो अब कानून भी बन चुका है। हाँ जी। सदन शुरू होने से 3 दिन पहले विपक्ष का कहना है ये कानून बन चुका है, हमने इसका विरोध नहीं, परिशमन का विरोध किया है। उसे क्या कहेंगे लेकर? ये तो कानून बन चुका है, नारी शक्ति जो बिल है, अब वो बिल नहीं कानून है देश में। वो आगे आकर ये बोलना चाह रहे हैं कि महिलाओं को आगे किसी भी तरीके से वो घर तक सीमित रखना चाहते हैं महिलाओं को, वो आगे आने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ के जोर शोर से काम कर रही हैं। तो विपक्षियों का ये है कि महिलाएं घर तक सीमित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।